चलिए रिवाइज करते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में कुछ कॉमन बातें जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए बनाई गई थी बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन कंटेंट्स बेसिलाई derived from subcultures of live attenuated Mycobacterium bovis colmete guerin strain। जी हाँ, इसमें जो बेसिलाई इस्तेमाल होता है वो कौन है? माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं, माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस के कौन सा स्ट्रेन इंडिया में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोपेनहेगन दानिश 1331, कोपेनहेगन दानिश 1331। और इंडिया में कहाँ प्रोडक्शन होता है? तमिलनाडु के गिंडी नामक जगह में। ये जो वैक्सीन है बीसीजी वैक्सीन, वो किस फॉर्म में मिलता है हमें? लायोफिलाइज पाउडर के फॉर्म में। लायोफिलाइज पाउडर के फॉर्म में एक मल्टीडोज वायल में होता है। अच्छा, लायोफिलाइज पाउडर है तो इसका एक डाइल्यूएंट भी हो गया। क्या है इसका डाइल्यूएंट? स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन, स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन। इसका डोज क्या है? बीसीजी वैक्सीन का डोज है 0.1 ml। अब 0.1 ml में कितने बेसिलाई होते हैं? 0.4 से 0.5 मिलियन लाइव वायबल बेसिलाई होते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस के। अच्छा, एक और बात, यह वैक्सीन तो लाइट और हीट से सेंसिटिव है ना, तो इसका वायल कैसा होता है? इसका वायल जो होता है वैक्यूम सील्ड होता है, डार्क कलर्ड का होता है, और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोरेज किया जाता है। और ऐसा स्टोरेज करके हम 1 साल तक इसे रख सकते हैं। पर एक बार रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया ना डाइल्यूएंट के साथ, तब इसे 4 घंटे बाद डिस्कार्ड करना है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी पोटेंसी कम होती जाती है। चलिए बात करते हैं इसके प्रोटेक्टिव इफिकेसी के बारे में। प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए इसकी प्रोटेक्टिव इफिकेसी है 40%, और पल्मोनरी इन्फेक्शन के लिए है 8 to 79%। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ अलग ऑल फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड री इन्फेक्शन, उनके लिए ओनली 50%। और जो सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, उनके लिए बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव इफिकेसी इसकी। माना जाता है कि 72 to 100%, मतलब 72 से 100% इफिकेसी देखी गई है सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और हम तो जानते ही हैं चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, जो कि सारे ट्यूबरक्लोसिस केसेस का 15 to 20% केसेस होते हैं। चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, उससे बचाने के लिए हम बच्चे को इसे कब देते हैं? एट बर्थ ही दे दिया जाता है। एट बर्थ में देने से क्या फ़ायदा होता है? जो बच्चों में डिसेमिनेटेड टीबी है या मिलियरी टीबी या आगे चल के ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होने की संभावनाएं कम होती है, मॉर्बिडिटी कम होती है। और एक और बात, मम्मी का जो है मैटरनल एंटीबॉडी जो बच्चे में आया है, वह जो होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को उतना अफेक्ट नहीं करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को अफेक्ट नहीं करता है। और बीसीजी वैक्सीन किस इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। तो इससे क्या हो रहा है? कॉम्प्लायंस भी हमें अच्छा मिलेगा, मॉर्टिलिटी मॉर्बिडिटी कम होंगे, कॉम्प्लायंस अच्छा मिलेगा, और बच्चों के लिए अर्ली प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए इसे कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। अच्छा, अगर बर्थ में मम्मी नहीं दे पाए, मिस हो गया किसी कारण से, तो कब तक दे सकते हैं बीसीजी वैक्सीन? NIH शेड्यूल कहता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहता है कि 1 साल तक हम कैचअप वैक्सीनेशन कर सकते हैं अगर किसी बच्चे ने एट बर्थ बीसीजी वैक्सीन नहीं लिया है। और IAP 2021 कहता है कि 5 साल तक, 5 साल की उम्र तक हम बीसीजी वैक्सीन कैचअप वैक्सीनेशन के रूप में दे सकते हैं अगर मिस हो गया है तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन देते कहाँ हैं। बीसीजी वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में, डेल्टॉइड के इंसर्शन साइट पर, डेल्टॉइड के इंसर्शन साइट पर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? हम लोकल रिएक्शन देखते हैं। जैसे ही इंजेक्शन देते हैं, कैसे देते हैं? पहली बात तो वो इंजेक्शन देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं 26 गॉज के नीडल से। उसके बाद हमें लोकल रिएक्शन देखने मिलता है लोकल साइट पर। पहले क्या मिलता है? व्हील मिलता है। पहले उभर कर आता है एक व्हील, 5 to 7 मिलीमीटर का एक व्हील मिलता है। फिर उसके 1 हफ्ते बाद जब बेसिलाई मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें बनता है पेप्यूल। पेप्यूल मिलता है कि 4 to 8 मिलीमीटर का पेप्यूल बनता है, 4 to 8 मिलीमीटर का पेप्यूल बनता है। फिर उसके बाद अल्सरेट होना चालू होता है, अल्सरेशन होता है 3 से 6 हफ्ते में। फिर हील होना स्टार्ट होता है, और 6 से 12 हफ्ते बाद एक स्कार मार्क बन जाता है। स्कार मार्क बन जाता है 6 से 12 हफ्ते में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि बीसीजी वैक्सीन दिया है बच्चे को पर स्कार मार्क नहीं बना? हाँ, ऐसा हो सकता है किसी बच्चे में स्कार मार्क ना मिले और बीसीजी वैक्सीन उसे मिला है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीसीजी वैक्सीन से उसमें इम्यूनिटी नहीं आई है। ओके, अब आगे चलते हैं बीसीजी वैक्सीन के एडवर्स रिएक्शन के बारे में। बीसीजी वैक्सीन के एडवर्स रिएक्शन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, USA, यू से अल्सर, S से साइनस और A से एडिनाइटिस, मीन्स लोकल अल्सरेशन, डिस्चार्जिंग साइनस और एक्सिलरी लिम्फेडिनाइटिस।
और जिन बच्चों में ना सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है ना, या सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी, कंजेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी, उनमें ना ये डिसेमिनेटेड टीबी भी करा सकता है। एडवर्स रिएक्शन ग्रुप में डिसेमिनेटेड टीबी हो सकता है, या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, स्क्रोफ्लोडर्मा हो सकता है। इसलिए इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है एक्वायर्ड या कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी, स्पेशली सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी। और सिम्टोमेटिक HIV भी इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। पर हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा एंडेमिक है ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए माना जाता है कि हाइपर एंडेमिक एरिया में अगर किसी बच्चे में HIV पॉजिटिव है, बच्चा अगर HIV पॉजिटिव है और वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में स्टेबल है, ART ले रहा है, स्टेबल है, तो उसे BCG वैक्सीन दिया जा सकता है। ठीक है। एक और बात, BCG वैक्सीन हैज आल्सो बीन एग्जामिन्ड फॉर इट्स प्रोटेक्टिव रोल इन वेरियस अदर डिसीजेस लाइक लेप्रोसी, COVID-19, एटोपी एस एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी एंड ऑल्सो फॉर ब्लैडर कैंसर। ओके, तो ये थी कुछ जानकारियां BCG वैक्सीन के बारे में जो कि पीडियाट्रिक्स के OP घई के 10वें एडिशन से आपको बताई गई हैं। आपके पास भी कुछ और नॉलेज हो तो प्लीज शेयर इन कमेंट्स। लेट्स वी ऑल शेयर द नॉलेज एंड एक्सेल टुगेदर इन पीडियाट्रिक्स। थैंक यू।